हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। डिफरेंशियल कैलकुलस हमारा ख़त्म हो चुका है दोस्तों। और जो इन लोगों ने अभी देखना स्टार्ट किया है वो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो, आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो है अलजेब्रा। और उसमें भी पढ़ाएंगे हम इनइक्वलिटीज़, ठीक है ना। आते हैं दोस्तों, देखो चैप्टर का नेम है अलजेब्रा, ठीक। दिस इज़ लेक्चर नंबर 1। देखो, इसमें भी पढ़ना है हमको इन इक्वलिटीज़। देखो, इनक्लूटीज़ में चार चीज़ होती है। पहली चीज़ तो ये कि इक्वेशन और इनक्लूटीज़ में क्या डिफरेंस होता है। इक्वेशन जो होती है मतलब इक्वल टू, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। बट इनइक्वलिटीज़ shows that something is not equal to anything. That means maybe greater or maybe less than 1, 2, 3, 4. This is greater than, this is less than, this is greater than equal to, and this is less than equal to. क्लियर है यहाँ तक। अब इसको इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करने के क्या है कि दो तरीके होते हैं। क्या? फर्स्ट इज बाई अलजेब्रा एंड सेकंड इज बाई ग्राफ्स। बोथ आर इम्पोर्टेंट सॉरी, बोथ आर इम्पोर्टेंट इन ओन रेस्पेक्ट, ठीक है। बोथ आर इम्पोर्टेंट बिकॉज कभी कभी ऐसी जगह आएगा जहाँ पे भी आपको अलजेब्रा ही लगानी पड़ेगी, और कभी कभी क्या होगा, ग्राफिंग मेथड भी आएगा। तो बोथ इंपॉर्टेंट है, किसी को आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो सॉल्विंग सिंपल इनइक्वलिटीज यूजिंग अलजेब्रा एंड ड्राइंग ग्राफ्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू सॉल्व इनइक्वलिटीज़। इनइक्वलिटीज़ में दोनों ही मेथड क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं। एक चीज़ भी याद रखना। देखो, स्टार्ट करता हूँ सीधे मैं लेने एक क्वेश्चन लेके। देखो फर्स्ट, अगर मान के चलो आपको कोई बोल दे x+3 इज़ ग्रेटर देन 2, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे। एक देखो, ये बेसिक चल रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो अच्छे से समझते हुए चलना, जिससे आगे दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे लेवल बढ़ेगा ही। x+3 इज़ ग्रेटर देन 2, इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्या मिल जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 2-3 यानी -1, ठीक है। ये मिल गया। अब देखो, इसको सीख लो कि इसको ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करना होता है, क्योंकि ग्राफ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इस तरीके से, तो दिस इज़ लाइन 0, -1, -2, 1, 2। अब इसको मेरे को इस पर ड्रॉ करना है, तो कैसे करोगे। देखो, इस लेस देन का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल। मतलब क्या होता है कि ये -1 के इक्वल नहीं है, लेकिन x की हर वैल्यू जो -1 से क्या होगी, बड़ी ही होगी। तो -1 जो हुआ ना, ये रहा, तो -1 पे आपको क्या कर देना है, ये गोला खींच देना है भैया, ठीक है, इस तरीके से। अब x की जो वैल्यू है -1 से बड़ी है, यानी -1 नहीं है, उससे बड़ी है, तो इसको ले जाओ। क्लियर है, -1 है नहीं तो मैंने ये लगा दिया। अगर -1 इंक्लूड होता तो इसको डार्क कर देते, बबल फिल कर देते इसको, ठीक है ना। तो ये क्या सोच करता है कि ये -1 नहीं लेना है और इससे बड़ी है एक्स की वैल्यू। सबसे सिंपलेस्ट जो है वो यही है। क्लियर। फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा भाई कि इस तरीके का, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब क्या है, एल्जेब्रिक में भी और ग्राफिकल में भी। किस तरह करोगे, देखो, जो 5x - 4x कितना हो गया, x इज ग्रेटर देन 8 - 7 कितना हो गया, 1। सही है। अब इसको करना ड्रॉ। दिस इज 0 लाइन, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज -2। तो वो यानी कि 1 से बड़ी है, यानी कि 1 यहाँ पर हो गया, इससे बड़ी है, यानी कि 1 नहीं लेना, क्योंकि क्या है, लेस देन का ऑप्शन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। ये हो जाएगा। बोलो, सिंपल है। और यार देखो, अलजेब्रा मैंने इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि उसमें क्या है कि नंबर जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हर जगह हर एग्ज़ाम में इसी से ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि जो अलजेब्रा होती है वो हर चैप्टर में लगती है और हर टॉपिक में लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इक्वेशन को सॉल्व करना तो रहता ही है। और कुछ चैप्टर ऐसे हो गए जैसे क्यूबिक हो गई, पॉलिनोमियल्स हो गई, और आपकी ये इनइक्वलिटीज़ हो गई। ये क्वेश्चंस क्या, उनकी रेंज, डोमेन और ये सब चीज़ें ना हर जगह लगती हैं। आप कोई भी देखोगे आगे जितने भी चैप्टर आएंगे तो उनमें ये लगेगा, इसलिए मैं अलजेब्रा ले रहा हूँ। और आप यकीन मानना कि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था आरपीएससी का, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अलजेब्रा से ही थे। तो अलजेब्रा को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो पूछे जाने वाले जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस उनके, ठीक है। तो सीरियसनेस के साथ में इसको पढ़ते हैं, और आप देखोगे कि मैं जो पढ़ाऊँगा वो बहुत लेवल का होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रूट्स फाइंड करना सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो आप कर चुके हो, मैं ऐसा मान के चलूँगा, लेकिन मैं जो पढ़ाऊँगा वो बहुत लेवल का होगा, ठीक है। देखो, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे बताओ इसको।
देखो -5 है इधर ना, तो मैं क्या करता हूँ कि बोथ साइड क्या ऐड कर देता हूँ, +5 ऐड कर देता हूँ। किसी भी तरीके से कर सकते हो, मेथड आपके आप सबके अपने अपने अलग होते हैं। तो मैं बोथ साइड क्या करता हूँ, +5 ऐड कर देता हूँ, तो इधर क्या बचेगा 4x, इधर क्या बचेगा, देखो +5 मैंने ऐड किया है, तो +5 कितना हो जाएगा, ये 9 -x हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? अब 4x इधर है, इधर इसको इधर ले जाऊँ, क्या जाएगा, 5x हो जाएगा। बोलो 5x इज लेस देन इक्वल टू भी है साथ में, और 9 आ जाएगा। अब क्या करना है, x इज लेस देन कितना हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। x इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/5 मतलब कितना हो गया, 1.8 हो गया। समझ में आई बात? इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज लाइन 0, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज 1, दिस इज 2। तो देखो समथिंग यहाँ पर कुछ है, मान के चलो 1.8, ठीक है। अब कह रहा है देखो, अब इसको समझना, x की जो वैल्यू है वो लेस देन है 1.8 से, यानी कि मान के चलो ये 1.8 है ना। तो 1.8 से क्या है, छोटी है। तो यानी कि देखो 1.8 को इंक्लूड इसलिए करना है क्योंकि इसके साथ में किसका साइन है, इक्वल टू का साइन है, इसलिए यहाँ पर बन जाएगा डार्क सर्किल, और x की वैल्यू क्या होगी, इससे छोटी है। सिंपल है, कोई दिक्कत यहाँ तक? सही जम रहा है मामला? धीरे धीरे बस इससे ऊपर उठते चलना है, अब धीरे धीरे करके, ठीक है। मॉड x आ गया, ठीक है ना। अब देखो मॉड वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो मॉड x का मतलब क्या हो गया, एक बार x y माइनस ये हो गया, और एक बार मॉड को हटाने पे प्लस आएगा, और एक बार क्या आएगा, -x। बोलो ये चीज़ आएंगी कि नहीं आएंगी? सही है ना यहाँ तक? देखो अगर मैं इसको लेता हूँ तो आपको करना क्या है, जब मॉड आए ना तो एक बार प्लस लेके लिख लो, एक बार x को माइनस लेके लिख लो। अब ये क्या है, ये सब डोमेन रेंज वाली चीज़ें हो गई दोस्तों, है ना। इसी तरीके से फाइंड करते हैं। देखो ये तो सिंपलेस्ट है ही है, ठीक है ना। एंड अब देखो माइनस को जब इधर लेके जाएंगे ना वैल्यू में, तो साइन जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत? माइनस जब इधर लेके जाते हैं इक्वेशन में तो आपको पता ही है, लेकिन जब इनक्लूडिस में लेके जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, देखो x की वैल्यू लेस देन 2 और x की वैल्यू ग्रेटर, देखो माइनस इधर माइनस आएगा ना यार ये, ठीक है ना, क्योंकि मैं माइनस को इधर लेके गया हूँ। चलो इसका मतलब ये हो गया कि क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, x की जो वैल्यू है वो 2 से तो बड़ी है, वो 2 से तो बड़ी है, बट -2 से छोटी है। x की जो वैल्यू है वो 2 से तो बड़ी है, बट x की जो वैल्यू है -2 से क्या है, छोटी है। समझ में आ गई ये चीज़? x की जो वैल्यू है वो 2 से क्या है, छोटी है। सही है यहाँ तक? और x की जो वैल्यू है -2 से बड़ी है। सही है? शायद मैं पहले उल्टा बोल गया था, मैं याद नहीं रहा। तो यहाँ से बस ये निकल रहा है, देखो x की वैल्यू 2 से तो बड़ी है, छोटी है, तो मैंने लिख लिया 2 से छोटी है, बट x की वैल्यू किससे बड़ी है, -2 से बड़ी है। यानी अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो देखो दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज 1, दिस इज 2। अब देखो इसका, अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में, -2 से और 2 के बीच में। अब माइनस और 2 को इंक्लूड करना है क्या, उनको इंक्लूड नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है साथ में, तो ओपन सर्किल आएगा दोनों तरफ। इसका मतलब यही हो गया कि इसके बीच की वैल्यू है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो दोस्तों जैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक बार क्या हो जाएगा, x ये हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, -x करके दोनों चीज़ समझ में आई। अब देखो इससे तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी, लेकिन इसको क्या करना है, ठीक है, माइनस से इधर चले गया, -6 हो गया, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बोले दोनों चीज़ क्लियर है ये चीज़ें? अब आगे देखते हैं। अब इसको क्या करना है, ग्राफ पर ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ले लो एक, दिस इज 0, दिस इज -1, -2, -3, -4, सॉरी यार ये 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, -2, -3, -4, -5 और ये -6। देखो कैसे करेंगे अब इसको, ठीक है। ये ग्राफ जैसे इधर ज़्यादा हो गया ना, तो इसको आप एक कम करो, 4 ले लो। क्या ले लो, 4। तो ये जाएगा 4, यहाँ पे सब जगह 4 हो जाएगा, जैसे ग्राफ में आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, देखो x इज ग्रेटर देन 4, तो 4 से x की वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो देखो 4 ये रहा, ठीक है ना। और x की वैल्यू क्या है, 4 से बड़ी है, यानी ग्राफ ऐसे जाएगा, लेकिन इक्वल टू का साइन है
तो कैसा आ जाएगा साइन इसका आ जाएगा, ठीक है। और x इज लेस देन -4 मतलब -4 से x की जो वैल्यू है क्या छोटी है, यानी -4 ये रहा, लेकिन लेना है क्या, इसको इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, -4 से छोटी है यानी ये हो जाएगा, छोटा होना है इधर की तरफ, बड़ा होना है इधर की तरफ। डन है बात, कोई इश्यू नहीं है। चलो अब देखो दोस्तों, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़ की, जो कि अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो तो सिंपल था। अब यहाँ से क्वेश्चन असली वाले स्टार्ट होते हैं कि जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना, तो किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है देखते हैं। देखो मेथड को यहीं समझ लेना। क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़ क्या होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक तरीके से, ठीक है ना, लेकिन इक्वेशन की जगह बस क्या है कि जो सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे, तो वो क्या हो गई, इनइक्वलिटीज़ हो गई। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसके क्या है, इसको सॉल्व करना है, इसकी क्या निकालना है, रेंज एंड ग्राफ, दोनों ही से देखना है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सारे आपको सब चीज़ समझ में आ जाएंगी। देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं इनइक्वलिटीज़ को। सबसे पहले क्या करते हैं कि ये है ना, इस इक्वेशन को आप 0 पुट करके, या जैसे इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं वो निकाल के इसको ट्रीट करो इक्वेशन की तरह, और इसका रूट फाइंड कर लो। तो क्या आ जाएंगे, x माइनस 2 x माइनस 1 आप निकाल सकते हो, 2 इंटू 2 माइनस 2 करके ना, -2 -1, तो ये क्या आ गए इसके रूट, ठीक है, इज़ ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1, कुछ ऐसा आएगा, है ना, ऐसा है नहीं, लेकिन हमने ऐसा रूट इक्वल टू 0 करके हमने निकाल दी कि इस तरीके से हो। इसके बाद में देखो अब क्या आपको करना है, कैसे सॉल्व करते हैं, आपको इनको क्या करना है, नंबर जो लाइन होती है ना उस पर रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से। तो नंबर लाइन ये होगी, अब x इक्वल टू 1 और 2 है, तो जो छोटा वाला है सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करो और 2 हो जाएगा, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसके रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए क्या करना है, देखो इस तरीके से, ठीक है ना, और यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट करना है, सबसे पहले प्लस माइनस और प्लस, हमेशा ऐसे ही करना है, ठीक है, प्लस से स्टार्ट करो, माइनस लगा दो, प्लस लगा दो। अब देखो साइन, अगर ये साइन देखते हैं तो ये अगर पॉजिटिव है, अगर ये साइन पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव वाले कंसिडर करने, नेगेटिव वाला नहीं करना। अगर ये लेस देन वाला होता है तो आपको सिर्फ नेगेटिव वाला लेना होता है, ठीक है। तो आपको अब क्या लेना है, सिर्फ पॉजिटिव वाले ले लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, इसमें इक्वल टू का साइन है क्या, सिर्फ ओनली ग्रेटर देन है, अगर ग्रेटर देन है तो सारी चीज़ें ओपन इंटरवल में चलेंगी, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो वहाँ पर क्या जाता, क्लोज इंटरवल आ जाता, ठीक है। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ओपन का मतलब हो गया कि उसको कंसिडर नहीं करते हैं, क्लोज का मतलब हो गया कि उसको कंसिडर करते हैं। अब देखो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, देखो ग्रेटर देन यानी इसको लेना है और इसको लेना है, इसको लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, -∞ से कितना हो रहा है 1, तो यहाँ तो आ गया ओपन इंटरवल, हमेशा इन्फिनिटी पे क्या आना है, ओपन इंटरवल। 1 पर भी क्या आ सकता है, यहाँ तो ओपन आएगा या फिर क्लोज आएगा। ओपन कब आएगा, जब यहाँ पे क्लोज कब आएगा, जब यहाँ पे इक्वल टू होता तो ही क्लोज लेते, क्योंकि उसमें उसको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, क्योंकि यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसलिए कौन सा साइन आ जाएगा, ओपन इंटरवल। इसके बाद यूनियन, ठीक है। अब दोबारा से पॉजिटिव वाला ये हो गया तो 2 आ जाएगा, 2 पे वही आएगा ओपन इंटरवल, बोलो कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। अब आपको कोई कह दे कि भाई इसको ग्राफ पे भी ड्रॉ करो, तो ग्राफ मैंने आपको बता रखा है पहले ही, सबसे पहले मैंने ग्राफ बताया था, कैसे करोगे, खींच लो लाइन, दिस इज़ 0 हो गई, दिस इज़ 1 हो गई, दिस इज़ -1 हो गई, दिस इज़ 2 हो गई, दिस इज़ -2 हो गई, ठीक है। अब देखो -∞ से लेके 1, -∞ से लेके 1 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा ये, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो इस तरीके से बन जाएगा, और 2 से इन्फिनिटी मतलब ये हो गया, तो सिंपल है। तो देखो इनइक्वलिटीज़ जो होती हैं वो इसी तरीके से फाइंड की जाती हैं। अगर यहाँ तक भाई कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ यार, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट मैंने आपको समझा दिया। एक क्वेश्चन और बताता हूँ इस पर, जिससे बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि किस तरह से इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल अभी छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं ना, मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ कि इनइक्वलिटीज़ को किस तरीके से फाइंड किया जाता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अपने आप देखना लेवल ऐसा हो जाएगा कि आपसे कुछ नहीं लेगा भी नहीं, लेकिन हम तरीके बताएंगे आपको। देखो क्वेश्चन है -2x² + 5x + 12 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, माइनस को हटाना है। तो माइनस क्यों हटाना है, क्योंकि इसको यार क्या करना है आपको, प्लस ही रखो। तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में, तो देखो 2x² - 5x -2, अब जैसे ही इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत, ये मैंने बता दिया था आपको पहले ही।
चलो अब इसके क्या करो, सॉल्यूशन करते हैं। देखो इक्वल टू ट्रीट करके क्वाड्रेटिक मान के इसके रूट फाइंड करते हैं। देखो कितना हो गया 24 को करना है 5 की तरह डिवाइड करना है। अब ये मैं नहीं सिखाऊंगा यार, ये सब है ना कि कैसे रूट निकालते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। 24 कितना हो जाएगा बताओ, इसके क्या रूट निकाले हैं जिससे कि ये मिल जाए मेरे को। तो देखो क्या जाएंगे 8 यानी 8 में से 3 -5 हो जाएगा। देखो 2x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 12 इज लेस देन इक्वल टू 0। 2x कॉमन x माइनस 4 और प्लस 3 कॉमन x माइनस 4 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 0। x माइनस 4 एंड 2x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। इसके बाद में x बराबर क्या आ रहा है 4 भी है और माइनस के 3/2 भी है। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब इसके बाद करते हैं इसकी कहानी स्टार्ट। सबसे पहले नंबर लाइन, क्योंकि रेंज निकालनी है ना। इससे इनग्युलरिटीज़ का मतलब क्या होता है कि इक्वल नहीं है। अब इसकी रेंज निकालो कहाँ से कितनी बड़ी है, लंबी चौड़ी जो भी है वो यही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं माइनस के 3/2। तो -3/2 छोटा है तो यहाँ होगा -3/2 और 4 कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, 0 इनके बीच में होगा कहीं। अब देखो सबसे पहले मैं बताया था रेंज, तो इस तरीके से कर लो, प्लस से स्टार्ट करो माइनस प्लस। अब देखते हैं क्या साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। तो पहली बात तो पॉजिटिव वाले एलिमेंट लेने हैं, ये पॉजिटिव लेना है, ये पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो -इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल कॉमा पॉजिटिव कहाँ तक है -3/2 तक। अब यहाँ पे ओपन आएगा कि क्लोज आएगा, क्लोज आएगा बिकॉज ग्रेटर देन सॉरी देखो नेगेटिव की बात हो रही है दोस्तों, गलती हुई ना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को कहाँ सॉल्व कर लिया था, ये इससे मेरे को मतलब है क्योंकि मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर लिया था। तो नेगेटिव का साइन है तो मेरे को नेगेटिव वाला लेना है। क्लियर है, तो क्या लेना है नेगेटिव वाले कौन कौन से आ जाएंगे माइनस के 3/2 एंड 4 आ जाएंगे। अब ओपन आएंगे कि क्लोज आएंगे, देखो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का साइन है तो क्या आएंगे दोनों तरफ क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है एक्स की जो वैल्यू है माइनस के 3/2 से लेके कहाँ तक है 4 तक है, और दोनों ही क्या करना है, दोनों ही आप ले सकते हो। अब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कैसा आएगा बताओ। देखो ये हुई किसकी लाइन, 0 की लाइन। ठीक है, ये 1 2 3 और दिस इज़ 4, दिस इज़ -1 -2 -3 और दिस इज़ 4। ये तो आंसर हो गया आपका। ठीक है, मैं तो इससे भी बता रहा हूँ एक बार आपको। अब देखो हमको वैल्यू फाइंड करनी है तो -3/2 भी इंक्लूड करना। देखो माइनस के 3/2 क्या मतलब हो गया माइनस के 1.5, तो -1.5 का कहाँ हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसके ऊपर चलना है और कहाँ तक है वैल्यू 4 तक, यानी यहाँ तक। तो इसके लिए इसको इंक्लूड करना है ना माइनस इस यहाँ से लेके और कहाँ तक है 4 तक है, क्योंकि 4 को भी इंक्लूड करना है। तो ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। बोलो ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आई। देखो सबसे सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है, इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट मैं बता नहीं सकता। अब इस पर क्वेश्चन आते चलेंगे और वो करते चलेंगे। आई होप कि आपको सब पसंद आया होगा और बढ़िया भी लग रहा होगा। देखो ये क्वेश्चन यार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलजेब्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक से, पॉलिनोमियल से, सॉल्यूशन से, अलजेब्रिक इनक्लूटिव से, सब चीज़ों से रिलेटेड होंगे। इसमें सब चीज़ आ जाती है। इसलिए अलजेब्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होगा ना आप तो ये मानो कि वो अलजेब्रा ही का है, क्योंकि अलजेब्रा हर जगह लग जाती है। और लास्ट टाइम पे भी अलजेब्रा में तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्यूबिक में, क्वाड्रेटिक में, फोर्स में। तो हर तरीके से अलजेब्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा लेक्चर, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे आगे बढ़ेंगे। और लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना यार। जिससे ये क्या है जो आप लाइक वगैरह करते हो ये मेरा मोटिवेशन है, जिससे मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ, लाता रहूँ। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।